साथियों, इस टॉपिक में बात करेंगे कि सरकार ने जो है वो एक रजिस्ट्री के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी की है। आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देखने चाहिए और रजिस्ट्री के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है लाने हैं, उनके बारे में सरकार ने एक लिस्ट जारी की है। उसके बारे में आपको विधिवत बताऊंगा। सरकार ने जारी की रजिस्ट्री के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट और ज़मीन की खरीदने के लिए से पहले ज़मीन रजिस्ट्री के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले, यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, लीगल एडवाइस, तो ले सकते हैं। और यदि आप यूपी में कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, उसकी खतौनी, रजिस्ट्री या डबल रजिस्ट्री वगैरह आपको चेक करवानी है कि ज़मीन विवादित तो नहीं है, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर साथियों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकार ने क्या कहा है। ये लिस्ट ऑफिशियल है, कोई हाथ से बनाई हुई नहीं है। विलेख पंजीकृत, विलेख यानी कि जो भी रजिस्टर्ड रजिस्ट्री है, जो पंजीकृत रजिस्टर्ड के समय उप निबंधक कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेख डॉक्यूमेंट्स कौन है का सभी प्रकार के लेख पत्रों में आपको नवीनतम प्रेजेंट टाइम के 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ले जाने हैं। यदि आप क्रेता विक्रेता कोई भी हो तो सबके 2-2 लगेगी, ठीक है। और आपको फ़ोटो पहचान पत्र, प्रमाण पत्र जिसमें आधार कार्ड आ जाता है, निवास पत्र भी ले जाएं। अचल संपत्ति संबंधी अंतरण विलेखों में, ठीक है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे तो उसमें कौन कौन से विलेख और लगेंगे, इनके अलावा, ठीक है, वो भी आप जान लीजिए, ठीक है। इसके अलावा क्रम से पहला, सभी प्रकार के अंतरण में रूट चार्ट, संपत्ति पत्र पहुंचने तक मार्ग का संक्षिप्त विवरण नक्शा आपको दिया जाना चाहिए कि कौन सा मेन मार्ग है, उसका नक्शा भी आप दीजिए। दूसरा, रुपये 10 लाख या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति का अंतरण करना है तो आपको भरना पड़ेगा फॉर्म 60 एंड 61। इसके लिए आपको पैन कार्ड अनिवार्य है, ठीक है। तीसरा जो है वो है कृषि भूमि का अंतरण, खसरा आपको ले जानी है, ठीक है। अगर कृषि भूमि का बेनामा कराना है, खसरा 100 मीटर त्रिज्या की राजस्व उसके नक्शे की नकल, ये नहीं होगी फिर भी चल जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति द्वारा अंतरण करवाने के लिए दशा में जनपद अधिकारी का अनुमति प्रमाण पत्र, यानी कि साहब आप SC ST से खरीद रहे हैं तो अनुमति प्रमाण पत्र आप लेके जाइए रजिस्ट्री ऑफिस और उसके बाद कराइए, ठीक है। चौथा जो है वो उसके बारे में हम जान लेते हैं। चौथा जो है साथियों ये, ठीक है, स्थापित औद्योगिक संपत्ति का अंतरण, शासकीय संस्थाओं अथवा औद्योगिक रूप से विकसित योजनाओं में भिन्न रूप से स्थित औद्योगिक इकाइयाँ तथा इकाई शासकीय विभाग द्वारा उपयोग रूप में पंजीकृत प्रमाण प्रति, ठीक है। प्लांट एवं मशीनरी के अंतरण की दिशा में सरकारी मान्यता प्राप्त मूल्यांकन वैल्यू का प्लांट एवं मशीनरी मूल्यांकन के संबंध में निर्गत प्रमाण, यानी कि यदि मान लीजिए कोई मशीनरी वगैरह का अंतरण किया जा रहा है तो उसमें वो चीज़ ले जानी पड़ेगी, ठीक है। नगरीय तथा अर्धनगरीय क्षेत्र की स्थिति संपत्ति का अंतरण, संबंधित संपत्ति की फ़ोटो, यदि मान लीजिए आपकी नगरीय तथा अर्धनगरीय संपत्ति है तो उसकी फ़ोटो भी वहाँ पे लगेगी, अनिवार्य रूप से लगती है, आप कहीं से भी हो, ठीक है। छठवां साथियों जो है वो नगरीय अर्धनगरीय क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार के भवन का अंतरण अगर करना है तो भवन की फ़ोटो, प्रत्येक मंजिल की फ़ोटो, 3 मंजिल है तो तीनों मंजिल की फ़ोटो, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांग व्यक्ति के पक्ष में अंतरण, ठीक है। साथियों, एक चीज़ और है कि यदि मान लीजिए आप भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, तो वहाँ पे स्टाम्प छूट होती है, ठीक है। स्टाम्प छूट के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि कितनी स्टाम्प छूट है। यदि मान लीजिए आप जो हैं वो आर्मी ऑफिसर हैं, यदि मान लीजिए विकलांग हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है आपको छूट मिलती है साथियों। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जिसमें भारी भरकम छूट होती है। आप अगर रजिस्ट्री करवाते हैं तो काफ़ी कम से कम 2-3 लाख रुपए बचा सकते हैं, ठीक है साथियों। अब ऐसा नहीं कि 50,000 लग रहा है तो 2-3 लाख, 2-3 लाख की अधिकतम 2-3 लाख तक की छूट है। जैसे मान लीजिए 10 लाख लिखाई लग रही है तो 2-3 लाख, आप 50,000 की लिखा रहे हैं तो केवल 85,000 छूट मिलेगी आपको, ठीक है साथियों। इस प्रकार से मैंने आपको बताया। ये तो है जब आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे तब डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बाकी आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिस पे मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। लगभग मैंने 8 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बताए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखें और कैसे चेक करें, ठीक है, पूरा मैंने बताया। वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर साथियों। उसके बाद ही ज़मीन खरीदी, क्योंकि ज़मीन खरीदने में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। और कोई भी सलाह लेनी है उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीदे, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।